कुछ परिभाषाओं को हम ऊपरी तौर पर सुनकर अपने सारे ही निर्णय बना लेते हैं। आध्यात्मिक स्तर पर भी कुछ ऐसा ही है। कार्यक्षेत्र अलग है, पारिवारिक जीवन अलग है। आंख मूंद कर बैठ जाइए, कुछ ऐसे विचारों को सुनिए कि ये दुनिया आवाजाही का मेला है, इसके साथ में श्वासों पर ध्यान देने की प्रक्रियाओं की ओर जाओ। भौतिकता क्या है, कहाँ पहुँचोगे। व्यक्ति इन ऊपरी परिभाषाओं को सुनता है तो उसको लगता है कि अध्यात्म यही है और ये लाइफ का एक सेग्रीगेशन है। जब सब कुछ हासिल कर जाएंगे उसके बाद में स्पिरिचुअल जर्नी की ओर बढ़ने वाले होंगे। और इस परिभाषा के साथ में वो अपने लिए गफलत बनाता चला जाता है। परंतु हम जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें गहनता के साथ में जाना, भीतर की प्रक्रियाओं को समझना, कहीं रिएक्शन आ रहे हैं तो क्यों, कहीं एग्रेसिवनेस है तो क्यों, कामकाजी जीवन में अनुशासन के फायदे क्या हैं, हम आज के छोटे से स्वार्थ के चक्कर में बड़ा नुकसान तो नहीं कर रहे हैं। प्रत्येक स्तर पर गहनता के साथ में अध्ययन करते चले जाना भी एक आध्यात्मिक परिभाषा है और उसके साथ में जीवन आनंदित होता चला जाता है। जो कर रहे हो वो ही करो और वो करते हुए पूर्णतया उसमें डूब जाओ तो कुछ नया निकलेगा। ये जो नया निकलेगा और इस नए के साथ में हम एक स्पंदन महसूस करने वाले होंगे, वो ही तो है अध्यात्म। परंतु जब व्यक्ति परिभाषाओं को अपने स्वरूप में एक उथले तौर के ऊपर देखने का प्रयास करता है, लोगों से सुना, उसी को समझा और उसी के अनुसार डिकोड कर दिया पोजीशंस को, तो आखिरकार पहुंचे कहां पर। और वहीं जब व्यक्ति एक बार स्वयं को ये कहने वाला होता है कि नहीं, वाकई में जो व्यवहारिक जीवन है वहां शांत चित्त भाव से किसी को सुन रहे हैं, उसकी बात को, उसके मनोभावों को ग्रहण कर रहे हैं, उसके बाद में एक फिल्टर्ड प्रोसेस है भीतर जो सारी प्रक्रियाओं के साथ में चल रहा है, तो वो एक अलग यात्रा के साथ में होता है। आध्यात्म जीवन के किसी अलग सिरे का नाम नहीं है। आध्यात्म कोई ऐसी परिभाषा नहीं है कि कामकाज छोड़ दीजिए और उसके बाद में किसी और बढ़िए। गृहस्थ पक्ष के साथ में विरक्ति सरीखे अनुभव आध्यात्म नहीं देता। आध्यात्म भीतर उतरने का वो माध्यम है जहां हम आनंद के अद्भुत झरने को महसूस कर पाते हैं। स्वयं की परिभाषाओं को जानना अध्यात्म है। दुनिया भर के लोगों को जानने का प्रयास किया, न जाने कितनी ही सूचनाओं को इकट्ठा किया, परंतु वो सूचनाएं मन के भीतर किस तरह संग्रहित हुई, उन्होंने क्या कार्य किया, ये समझना अध्यात्म है। अध्यात्म ये बताता है कि किसी से आप मिले हैं तो आगे उलझे हैं अधिक या फिर सुलझते हुए चले हैं। ये जो सेग्रीगेशन है, जब व्यक्ति विशेष को ये समझ में आने लगता है तो उसकी यात्रा एक अलग चमक और दमक के साथ में होती है। वो फैसिनेशंस के साथ में रोकने वाला नहीं होता। उसका जो फ्लो है वो कंसिस्टेंसी के साथ में होता है। उसको बारंबार बाहरी मोटिवेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। भीतर जो प्रेरणा है उसके साथ में वो जीवन को देखने वाला होता है। 1 वर्ष के बच्चे के लिए भी प्रेरणा यह है कि उसने चलना सीखा है, हल्के फुल्के शब्दों के साथ में बोलने की यात्रा को तय किया है। और वहीं 80 वर्ष के वृद्धजन के लिए भी अनुभवों का पिटारा उसके साथ में है और वहां से जो अनुभव और आनंद निकल कर आता है और वहां से जो प्रक्रिया निकल कर आती है वही तो है अध्यात्म। इसी वजह से हम उथली परिभाषाओं से बचें। युवा वय के साथ में कहा जाता है कि कुछ और सोचिए, कुछ और कीजिए, ये जर्नी आपके काम की नहीं है। वास्तविकता में ये जर्नी आपके ही काम की है, क्योंकि कॉर्पोरेट कल्चर के साथ में चलते हुए जो प्रेशर आते हैं वो न जाने कितनी ही लाइफस्टाइल डिजीज के अप्रोच को लेकर आते हैं। गौर करें, लाइफस्टाइल डिजीज है जो लाइफस्टाइल की वजह से आए हुए हैं, तो क्या उसको नहीं सुधारा जा सकता? वहाँ मदद करता है अध्यात्म। इसी वजह से हम अपनी परिभाषाओं को गढ़ने का प्रयत्न जरूर करें और हमारा भी प्रयास रहता है कि दैनिक राशिफल की शुरुआत के पहले ये चर्चाएं आपके समक्ष रखते चले जाएं। बहरहाल हम यहाँ 5 मई 2023 का दैनिक राशिफल लेकर उपस्थित हुए हैं। चंद्रमा तुला राशि स्थान में है। स्वाति नक्षत्र शुक्रवार रहेगा। वैशाख मास शुक्ल पक्ष चल रहा है। पीपल पूर्णिमा व्रत आज के दिवस में ही संपन्न किया जाएगा और हम दैनिक राशिफल की शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ। सप्तम भावस्थ चंद्रमा की स्थितियां व्यापारिक जीवन में जो उहापोह बनी हुई थी हटने वाली होगी। नए इनिशिएटिव्स लिए जा सकते हैं। कॉन्फिडेंस से सरोबार होकर आप जिस भी कामकाज की ओर जाएंगे अपनी आवाज़ और अपने कामकाज को बुलंद हौसलों के साथ में रखते चले जाएंगे। वहीं ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग संबंधी कामकाज आज आपके लिए एक अलग तेजी दे रहा है। वहीं मन के भीतर की जो शीतलता है वो लोगों को अट्रैक्ट करने वाली रहेगी। याद रखें कि गृहस्थ पक्ष की ओर से कुछ बेहतर खबरें आपका इंतजार कर रही है। स्टॉक मार्केट में किसी भी तरीके के निवेश की ओर जाना चाहते हैं, सप्ताह के अंतिम सिरे के साथ में अत्यंत सकारात्मक होकर आप
बढ़ने वाले रहेंगे। लेखन संबंधी कामकाज में अति उत्साह आपके साथ में यहाँ बना रहने वाला होगा। वहीं स्वास्थ्य मजबूती लिए हुए है। वृषभ राशि के जातकों के लिए नौकरी पेशा जीवन में कुछ हतोत्साहित करने वाली खबरें आ सकती है। लोग जब डिमोटिवेट कर रहे हों तो एक भीतर कोना मौजूद है जो आपको मोटिवेट कर सकता है, उसको यहाँ एक्टिव करने की रिक्वायरमेंट है। विदेश संबंधी कार्यों के साथ में वृद्धि के प्रतिमान बने रहेंगे। वहीं भाग्य का सहयोग आपके साथ में बहुत गहराई से बना हुआ, परंतु ये बात जरूर है कि संघर्षों के बाद में ही भाग्य का सहयोग मिलने वाला होगा, क्योंकि षष्ठ भावस्थ चंद्रमा है, शत्रु पक्ष हावी नहीं है और जबरदस्ती उनके साथ विवादों से आप भी बचिएगा। कमीशन संबंधी कामकाज में अनजान व्यक्ति के साथ बढ़ने से बचें। कहीं रुपया लगाना है और उसके बाद में रुपए आएंगे, ऐसी गफलतों के साथ में हम कई बार उलझते हैं। खुद को कैसे रोकेंगे और कैसे एक समझाइश की प्रक्रिया के साथ में चलेंगे, ये मंतव्य आप स्पष्ट करके आगे बढ़ते चले जाइएगा। स्पष्टता है कि यहाँ आपके लिए आउटसोर्सिंग संबंधी कामकाज बेटरमेंट के प्रपोशंस रखने वाले रहेंगे। तो वहीं मिथुन राशि, सर्वप्रथम पंचम भावस्थ चंद्रमा व्यापारिक जीवन में अति उत्साह का केंद्र बिंदु आपके भीतर मौजूद है। लोगों का सहयोग मिलता चला जा रहा है। जॉब में यहाँ नई अपॉर्चुनिटीज सामने हैं जिनके साथ में जुड़कर आप जीवन को एक नई रूपरेखा दे सकते हैं। कोई साक्षात्कार सामने निकल कर आता है तो आप सबसे पहले स्वयं से साक्षात्कार कीजिएगा, मन के भीतर प्रश्नों को रखिएगा और उसके बाद में कोई भी ऐसे इंटरव्यू के फेस करने की तरफ जाना ज़्यादा अच्छा। रिलेशंस के साथ में जो पोजीशन चला करती है, भले ही पारिवारिक जीवन हो या कामकाजी जीवन के साथ में बना हुआ कोई भी संबंध, आज वहाँ बेहतर अनुबंध आपके सामने निकल कर आने वाले होंगे। और वहीं जो गृहस्थ पक्ष के साथ में नवीन संभावनाओं को आप कामकाजी स्तर पर देख रहे थे, किसी भी फ्लैट आदि की तरफ जाना है, उनकी हामी चाह रहे थे, हम रिस्क कैलकुलेटिव अप्रोच में है, उनको समझाना चाह रहे थे, ऐसे परिभाषाओं के साथ में चला जा सकता है। और वहीं कम्युनिकेशन में असर्टिव होने से बचिएगा। डिप्लोमेसी की रिक्वायरमेंट आज आपके लिए रहेगी। साफ ना दे देना कई बार हितगामी नहीं होता, संबंधों की चाल को समझने की जरूरत रहती है, वो प्रक्रिया अपनाएं। और वहीं आपकी क्षमताएं आज निरंतर तौर पर आपके साथ में बनी रहने वाली होगी। गृहस्थ पक्ष के साथ में संवाद कौशल यहां बनाकर रखिएगा। और वहीं छोटी छोटी यात्राएं बड़े लाभ के सिरों को अंकित एवं इंगित करते चली जा रही हैं। बढ़ते हैं हम कर्क राशि की ओर। बेसलेस फियर की अप्रोच से बचें। कामकाजी जीवन में जो आप कुछ अनूठे प्रयोग करना चाहते हैं, वहां शुरुआत बेहतर कही जाएगी। तकनीक के इस्तेमाल से दूर हटकर प्रकृति के साथ में कैसे खुद को जोड़ते हैं और कैसे एंग्जाइटी को दूर करते हैं। चतुर्थ भावस्थ चंद्रमा है, इस वजह से आवश्यकता है। जो सूचनाएं सिर्फ नकारात्मक कर रही है, मन को बोझिल कर रही है, उनसे आज हटने की जरूरत रहेगी, अन्यथा खुद के मोटिवेशन में कमी आ सकती है। याद रखिएगा कि जो कार्य हाथ में ले लिया है उसके अंतिम सिरे तक अपनी ऊर्जा को बनाकर रखने का प्रयत्न जरूर हम करने वाले रहेंगे। वहीं आप मेडिकल फील्ड के साथ में हैं, भागदौड़ है, जिम्मेदारियों की जो स्थितियां आपके सामने सवार है, उनके साथ में आपको चलने की आज पूरी ज़रूरत है। कोई भी व्यक्ति कामकाज में ना नुकर कर रहा है या कोई और ऐसी स्थिति निकल कर आ रही है, आप कैसे स्पष्टता के साथ में चलते हैं और कैसे उस व्यक्ति से हटकर अपनी संभावनाओं को देखते हैं, वो आवश्यक है। वहीं सिंह राशि, पराक्रम भावस्थ स्तर पर चंद्रमा। नौकरी पेशा जीवन में आपका पराक्रम देखते ही बनता है। छोटी छोटी बातें जो मन को बोझिल कर रही थी, उससे आप हटने वाले होंगे। आज आप जितना अपने कामकाज पे फोकस करते हैं, उतना ही अपने नाम को मान एवं सम्मान देते चले जाते हैं। टेक्सटाइल संबंधी कामकाज बेटरमेंट के प्रपोशंस लेकर आ रहे हैं। वहीं पर आपके लिए जो खुद को मैनेज करके आगे बढ़ने की प्रक्रियाएं होती है, उसमें रुकने और थकने की जरूरत दूर दूर तक भी नहीं है। और यहीं आप सुबह सुबह एकांत का सहारा लेकर जरूर आगे बढ़ते चले जाइएगा। मन के भीतर की संतुष्टि के भाव यहां आपको एक अलग आभा देने वाले होंगे। भाइयों और दोस्तों के साथ जो भी समय बीत रहा है वो कंस्ट्रक्टिव रहे, पुरानी बातें यहां बोझिल करने वाली नहीं हो, यह ख्याल रखें। कन्या राशि के जातकों के लिए सुबह के समय अंतराल में ऊर्जा देखते ही बनती है। निर्णायक कामकाज वहीं सामने आ सकते हैं। आप व्यापारिक प्रतिष्ठान के साथ जुड़े हुए हैं, सुबह जल्दी पहुंचने का प्रयत्न कीजिएगा। शाम देर तक रुकना हो सकता है, उसमें भी कोई दुविधा नहीं रखें। अगर परिवार को इसकी इत्तला देकर रखते हैं तो अच्छा। वहीं यात्राएं आपके साथ में निरंतर तौर पर समक्ष चलने वाली रहेंगी। यहाँ जो भी क्रिएटिव फील्ड स्पेसिफिक के साथ में जुड़े हुए महानुभाव हैं, फाइनेंशियल गेन की अप्रोच आपके लिए कंटिन्यूअस नोट पर है।
वहीं रिसर्च में बेटरमेंट और प्रोग्रेसिव बेसिस आपके लिए बने हुए हैं। क्यूमुलेटिव बेसिस के ऊपर किसी व्यक्ति विशेष के साथ में आपने कामकाज की शुरुआत की है, यानी कि 2 से 3 लोग मिले हुए हैं, उनकी पूंजी जुड़ी हुई है, उस लिहाजा आप चल रहे हैं, तो कहीं पर भी संघर्ष नहीं है। आज आपके मनोभावों में जो स्थिरता है वो लोगों के साथ में आपको एक अलग प्रतीकात्मक स्वरूप पर जोड़ने वाली रहेगी। मन के भीतर जो छोटी छोटी बातें कुंठाएं देने वाली होती है, परेशानियां देने वाली होती है, ऐसे लोगों से दूरी बनाकर रखिएगा और मन के भीतर जो आनंद का प्रवाह है उसको निरंतर अपने साथ में जोड़ने की ज़रूरत आपके लिए रहेगी। बढ़ते हैं तुला राशि की ओर। चंद्रमा तुला राशि स्थान में ही व्यापारिक जीवन के अंदर पूरा ही दिवस विशेष उत्साह के साथ में चल रहा है। गृहस्थ पक्ष की ओर से सहयोग आज बना हुआ है। मनमुटाव के घेरे पूर्ण हो चुके और वहीं पर आप माता और पिता के वात्सल्य से, उनकी आशीष से जो भी कामकाज की शुरुआत करते हैं तो यहाँ भावी परिणामों की बेहतरी आपके समक्ष और आपके भीतर प्रतिध्वनित होती चली जाएगी। यहाँ टेक्सटाइल संबंधी कामकाज में आपके लिए मेजर लेवल पर पॉजिटिविटी बनी हुई है। वहीं जो भी कार्य एक्सपोर्ट संबंधी गतिविधियों के साथ में होता है आपके लिए अर्थतंत्र में प्रधानता के क्रम लेकर आने वाला रहेगा। आप मैन्युफैक्चरिंग संबंधी कामकाज के अंदर हैं, ये ध्यान रखिएगा कि मशीनरी संबंधी स्थितियों का ख्याल रखें। मैनेजमेंट कैसे करना है उस एक प्रक्रिया को अपना कर रखने की पूरी ज़रूरत आपके लिए बनी हुई है। इस बात को पूर्णकालिक तौर पर स्मृतियों में रखने की आवश्यकताएं आपके लिए रहेंगी। वृश्चिक राशि, द्वादश भावस्थ चंद्रमा की स्थितियां, इसी वजह से मन के भीतर की घबराहटों से मुक्त होकर चलने का प्रयत्न करें। जो कार्य आपने अपने हाथ में ले लिए हैं उसके साथ में जितनी ऊर्जा को रखेंगे अच्छा है, क्योंकि मोटिवेशन में कमी आ सकती है, अवरोध परेशान करने वाले हो सकते हैं। और वहीं गृहस्थ पक्ष के साथ में जितना जुड़ाव आपके लिए रहता है उतना अच्छा है। जो भी कमीशन संबंधी कामकाज हैं, जल्दबाजी में कोई भी निर्णय हम लेने वाले नहीं होंगे। भाग्य का सहयोग उस स्तर पर नहीं है जैसा हम चाहते हैं, इसी वजह से कर्मठता को अपने साथ अपनाने की पूरी ज़रूरत। कम्युनिकेशन में यहाँ फ्लॉलेस रहने का प्रयास कीजिएगा। जो कई बार हम वहाँ पर खुद को रिएक्टिव कर जाते हैं, छोटी छोटी बातों में परेशानियों को लेकर आते हैं, उससे संभलने की दरकार यहाँ आपके लिए बनी हुई है। स्वीकारोक्ति के घेरों को और अधिक बढ़ाकर चलने का प्रयत्न करें। जो भी कामकाज विदेश संबंधी स्थितियों में है वो आपके लिए बेटरमेंट के नोट ही लेकर आने वाले होंगे। इस ऊर्जा को भी भीतर तक प्रतिध्वनित करते हुए चलने का प्रयत्न आप कीजिएगा। बढ़ते हैं हम धनु राशि की ओर। तो यहाँ एकादश भावस्थ चंद्रमा, स्टॉक मार्केट में जो भी इन्वेस्टमेंट्स हैं वो पॉजिटिव इंडिकेशन लिए हुए हैं। नौकरी पेशा जीवन में सप्ताह के अंतिम सिरे के साथ चलते हुए आप अपने लिए बड़े निर्णय लेने वाले हो सकते हैं। इसी के साथ ये याद रखिएगा कि जो भी कार्य यहाँ आपको सौंपा गया है उसमें किसी भी तरीके की गलती को निकालने से बचें। अपनी ऊर्जा को अपने साथ में रखने का प्रयत्न करें। यहाँ कम्युनिकेशन में जो कई बार कॉन्ट्राडिक्शंस पनपने वाले होते हैं लोगों के माध्यम से, आप वहाँ पर भी शांत चित्त रहिएगा। ऑफिस पॉलिटिक्स से दूरी बनाकर रखने की ज़रूरत रहेगी। पारिवारिक जनों के साथ में जो अभी तक हम एक जुड़ाव महसूस नहीं कर पा रहे थे, उस लिहाजा भी ये समय विशेष आपके लिए बेहतर से बेहतर संकेत अब समक्ष रखने वाला रहेगा। इसमें कोई भी इनकार नहीं है। सिचुएशनल बेसिस पर जितना अवेयर होकर आप आगे बढ़ते हैं उतना स्वयं के लिए बेहतर है। एकांत की आज भी आपके लिए आवश्यकताएं बनी हुई। 7:30 समाप्त हो चुकी है और वहीं गुरु राहु चांडाल दोष में, परंतु यहाँ जो एकादश भावस्थ चंद्रमा की स्थितियां हैं वो आपसे एकांत की मांग कर रही है और मन वहीं से संतुष्टि की आभा को प्राप्त करने वाला रहेगा। हम बढ़ते हैं मकर राशि की ओर। दशम भावस्थ चंद्रमा, मन के भीतर जो जुड़ाव लोगों के लिए होने चाहिए, जो इंटीमेसी जनरेट होनी चाहिए वो आज साथ में बनी हुई है। कोई भी कार्य से बारंबार ना मिल रही थी परंतु उम्मीद का एक कोना बाकी था, वहां से आप एक अटमोस्ट पॉजिटिव मेजर को खुद के लिए देखने वाले होंगे। आजीविका का कोई भी नया माध्यम यदि आप विकसित करके चलना चाहते हैं तो उस लिहाजा भी ये समय प्रभावी तौर पर आपको आगे बढ़ा रहा है। मानसिक सुख की स्थितियों में वृद्धि है। जॉब में किसी इंटरव्यू की तरफ जा रहे हैं, प्रिपरेशन करनी ही है। इसी के साथ में जो एग्जिस्टिंग वर्क है, मान लीजिए एक नौकरी में चल रहे हैं, अब फिर उसी के साथ में आगे इंटरव्यू की तरफ जाना है, डिटैच कीजिएगा खुद को, गैप दीजिएगा, फिर बढ़ने की ज़रूरत रहेगी। यहाँ व्यापारिक जीवन के अंदर आकस्मिक निर्णय की तैयारी अपने साथ में करके रखें। और वहीं जो फाइनेंशियल बर्डन्स बने हुए थे, जो मन को बहुत अधिक व्यवधान के साथ में जोड़ रहे थे, वहाँ से भी अब आप एक रिलीफ खुद के लिए देखने वाले रहेंगे। ये भी एक अटमोस्ट पॉजिटिव
इंडिकेशन सामने है। शनिदेव की मूल त्रिकोण कुंभ राशि, नवम भावस्थ चंद्रमा की स्थितियां आपके लिए आध्यात्मिक ऊर्जा का स्पंदन लेकर आ रही है। पराक्रम में निरंतर तौर पर वृद्धि रहने वाली होगी। छोटी छोटी यात्राओं से संबंधित कामकाज विराट सफलता की ओर लेकर जा रहे हैं। यहां व्यापारिक जीवन में कोई महत्वपूर्ण मुलाकात करनी है जिसके सिरे समक्ष है। आप इस बात को स्मृतियों में रखें कि पूरी ही ऊर्जा के साथ उस ओर बढ़ने की जरूरत आपके लिए रहेगी और अपने कामकाज में आप अड़िग रहने का प्रयत्न कीजिएगा। जो कर रहा हूं, जो शुरुआत की भी है, वो अपने बूते है, अपने अनुभव के साथ में है। कोई और व्यक्ति जो बिना अनुभव का है वो सलाह दे रहा है तो हमारे काम की नहीं है। ये जो डिकोड करने वाली अप्रोच होती है इसको मन में रखिएगा। और वहीं संतान पक्ष के साथ में जुड़ाव यहां बना रहेगा। उनको पहले समझना, उसके बाद उनके साथ किसी भी निष्कर्ष की ओर पहुंचना। ये यात्रा यदि आप तय करते हैं तो कॉन्ट्राडिक्शंस की जो अप्रोच होती है वो दूर होने वाली रहेगी। ये भी एक अच्छे इंडिकेशन का बेस है। मीन राशि, अष्टम भावस्थ स्थितियां के साथ में चंद्रमा आज मीन राशि के जातकों के लिए है। कम्युनिकेशन में यहां एग्रेसिव होने से बचिएगा। नौकरी पेशा जीवन में आज जो संभावनाएं आप देख रहे थे उसमें थोड़ी सी कमी आ सकती है। गैस्ट्रिक ट्रबल से सावधानी बरत कर चलें। इसके लिए खान पान पर नियंत्रण रखने की जरूरत रहेगी। पूर्णिमा के इस समय विशेष के साथ में सुबह सुबह एकांत की ओर जाना, शिव उपासना करना, मन के भीतर संतुष्टि को लगातार कृतज्ञता के साथ में देखना, यह अभ्यास यदि आप करते हैं तो मन और अधिक स्थिर है। यहाँ पर निर्णायक मौकों में जो डगमगाहट निकल कर आती है वहाँ से खुद को स्थिर करने की पूरी पूरी आवश्यकताएं आपके लिए बनी हुई है। और इसी के साथ में सोच में जो छोटी छोटी बातें रुग्णता देने वाली होती है, डिस्टर्बेंसेस को लेकर आने वाली होती है, उससे हट कर चलना बेहद आवश्यक आपके लिए रहेगा। ये निवेदन हम करना चाहेंगे। तो ये था 5 मई 2023 का दैनिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ निरंतर उपस्थित होने का प्रयत्न करते चले जाएंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।